ये सुथरा पंजाब नहीं है, ये खुसरा पंजाब है। और भी जुल्म है ना वो कर लो, ये बर्दाश्त करेगी कौम। लेकिन जो तुम्हारे साथ होगा ना ऊपर जाके, वो कोई नहीं देखेगा। फिर वो तुम्हारी कब्र में जो जो कीड़े पड़े हुए हैं ना, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अभी बिजली से जान छूटी है, 6 माह एक ही बिल भेज रहे हैं। 9,000 10,000 9,000 10,000 200 यूनिट नहीं पूरे किए तो 9,000 10,000 रुपए बिल आ रहा है। हम क्या करें, कहाँ जाए बेचारे। आम कुछ नहीं कर सकती। ये सुथरा पंजाब नहीं है, ये खुसरा पंजाब है। ना रेडी वाला सुकून से है, ना रात को हाथ पे बेचने वाला सुकून में है, ना मोटरसाइकिल वाला जाने वाला सुकून में है। पराडो वालों को रोको ना, जो तेरा है उसको रोक, फिर माने कि वो तुझे क्या जवाब देता है। वो गाड़ी के नीचे दे के जाएगा। सीधा इधर से ऐसे वो टर्न किया तो मेरा 2,000 का चलान कर दिया। हाथ भी जोड़े, माफी भी मांगी है कि मेहरबानी आपकी छोड़ दे, ये इतना कितना सफर है, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। तकरीबन 15 दिन पहले ना चलान हुआ था, तो मेरा ना 300 का चलान हो रहा था। मैंने उसे कहा सर जी मेहरबानी करो, मैं अभी अभी आ रहा हूँ। तो उसने ना फ़ौरन 2,000 का चलान कर दिया और कहता ये लो मैंने मेहरबानी कर दी। पहले नंबर पे ये शैतान है मैडम। इन लोगों, ये गरीब लोगों को ये क्यों रोजगार बंद कर रहे हैं? क्या मसला क्या है इन लोगों को? उधर बैठा हुआ है, बड़ा उधर बैठा है, छोटा उधर बैठा हुआ है। वो छोटी जो है वो भजी फिरती है बाजी मैडम साहबा। आपने वोट किसको दिया था? मैंने तो वोट इन शैतानों को ही दिया था। एंड यही होगा, 5-6 इंची रोड पे खड़े करके आग लगा देंगे। पहली बात तो यही है, जो मैडम बैठी हुई है पीछे, हमारी अम्मा जो करवा रही है सारे कुछ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PNJ न्यूज़ और अवामी मसाइल प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट चंदा बुखारी। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हुकूमत ने ट्रैफिक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है, और ना सिर्फ ऑर्डिनेंस जारी किया गया बल्कि हज़ारों के चलान, उसके साथ FIR और उसके साथ आपको जेल में भी जाना पड़ सकता है। ना सिर्फ ये, हुकूमत ने चिंची रिक्शों पर भी पाबंदी लगा दी है। तो आज मैं लाहौर के एक फेमस चौक में मौजूद हूँ। यहाँ पे अवाम से जानेंगे कि क्या वो इस कानून से और इस पाबंदी से खुश हैं, क्या कहना चाहे कि अवाम। आइए मेरे साथ। बुरा हाल है, इतना बुरा हाल कि ये मैं क्या पैगाम दूं इन लोगों को, कि यही दूंगा कि और भी जुल्म है ना वो कर लो, ये बर्दाश्त करेगी कौम। लेकिन जो तुम्हारे साथ होगा ना ऊपर जाके, वो कोई नहीं देखेगा। फिर वो तुम्हारी कब्र में जो जो कीड़े पड़े हुए हैं ना, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बस हम यही कहेंगे कि जितना जुल्म करना है ना इन गरीबों पे, हम पे, वो गैस के बिल इतने इतने आए हुए हैं। अभी बिजली से जान छूटी है, 6 माह एक ही बिल भेज रहे हैं। 9,000 10,000 9,000 10,000 200 यूनिट नहीं पूरे किए तो 9,000 10,000 रुपए बिल आ रहा है। और गैस का भी उन्होंने कह दिया जी 90 यूनिट से ऊपर जो जाएगा ना उसको ये बिल आएंगे, वो आना शुरू हो गए हैं। और जो ऑर्डिनेंस नाफिज किया गया उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इतने ज़्यादा चलान किए जा रहे हैं, ना सिर्फ चलान बल्कि FIR दर्ज की जा रही है, जेल में डाला जा रहा है। उसके लिए यही है कि और जुल्म है ना वो निकालो, बाई निकालो, अपनी खसलत पूरी दिखाओ लोगों को कि हम इस करतूत के मालिक हैं। हम क्या करें, कहाँ जाए बेचारे। आम कुछ नहीं कर सकती। ये सुथरा पंजाब नहीं है, ये खुसरा पंजाब है। ये खुसरे कर दिए हुए सारे, सीधी सीधी बातें हैं। जुल्म करो जितना करना है। बैठे हुए जो गरीब बैठे हुए ना रेडी वाला सुकून से है, ठीक है, ना रात को हाथ पे बेचने वाला सुकून में है, ठीक है, ना रिक्शे वाला सुकून में है, ना मोटरसाइकिल वाला जाने वाला सुकून में है। वो किन किन को करना है, यही रह गए हैं। पराडो वालों को रोको ना, जो तेरा है उसको रोक, फिर माने कि वो तुझे क्या जवाब देता है। वो गाड़ी के नीचे दे के जाएगा। पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है कि जो अमीर है उस पर हाथ नहीं डालते, गरीब पे हाथ डाल देते हैं? क्योंकि अमीर जो है ना वो अमीर नहीं है बेटे। यहाँ पे मीना अमीर है, भूखा अमीर है। अमीर किसी और को कहते हैं। अमीर सिर्फ और सिर्फ ना हमारे रसूल अल्लाह की ज़ात थी, बस। ये कागजों को सलाम करने वाले वो अशरफियों वाले थे, सोने की अशरफियों वाले थे, जिनके आगे सारा कुछ था। वो ठीक कह रहे हैं आप। सर, हुकूमत ने जब वोट लेना होता है तो इतने वादे करते हैं अवाम से, इतने वादे करते हैं, अवाम बेचारी फिर क्या करे? कुछ नहीं कर सकती, ये झूठे वादे करते हैं। हाँ, झूठे वादे। किसको वोट दिया था? वो जो कैद किया हुआ है। क्या लग रहा है कब तक बाहर आएगा? आ जाएगा, वो आ जाएगा। वो अगर बाहर आ जाता है तो क्या हालात बेहतर होंगे? इससे बुरे कर दो, वो खुद बुरा कर देगा ना, ये अवाम उसको तस्लीम करेगी। ये अवाम उसको तस्लीम करेगी कि वो इंसान है, वो इंसान का बच्चा है, वो किसी माँ का सही लाल है। अंदर जो बैठा हुआ है ना, सही लाल है। इनको शर्म आनी चाहिए। अपनी वारी डिस्कें हमारी चली गई हैं, हमें बाहर भेज दो, 4 दिन अंदर गुजारने। वो देखो बैठा हुआ है ना शेर, बब्बर शेर बैठा हुआ है।
जाते जाते हुकूमत के लिए कोई मशवरा दे दें। जुल्म और कर लो, जितना करना है आखिरी मर्तबा कर लो, रज के जितना करना है कर लो बस। आपको पता है हुकूमत जो है चिंची रिक्शे पे पाबंदी लगा रही है, हाँ जी वो तो है, लेकिन इससे हमें कोई नुकसान या फायदा कोई नहीं हो रहा, क्यों? इसलिए कि वो हमारी मेहनत मजदूरी बंद कर रही है। हम गरीबों का इसी से कमाना है, इसी से घर लेके जाना है और इसी से बच्चों को खिलाना है और बच्चों को पढ़ाना है, और कोई हमें हमारा रोज़गार नहीं है कि जो हम कमा सकें, जो कर सकें, या इसके मुतबादिल हमें कोई रोज़गार दे तो हम कुछ करें। लेकिन इसी से हम आपको पहले बताया कि इसी से हमने कमाना है और खाना बच्चों को लेकर जाना है। सर आप करेंगे क्या? हुकूमत अगर रोजगार ही बंद कर देगी आवाम क्या करेगी? ये देखे ना, खुदकशी के हमले हो रहे हैं, तो यही कुछ ही होगा और क्या होगा। कोई अपने आप को मार रहा है, कोई किसी को मारेगा, चोरियां डाके करेगा, फसाद डालेगा। ये सर चलान भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं और FIR दर्ज हो रही है। लेकिन कल मैं सीधा इधर से ऐसे टर्न किया तो मेरा 2000 का चलान कर दिया है। हाँ जी, आपने दिया फिर दे दिया मैंने। आपने उनको कहा नहीं कि बहुत ज्यादा है? हाथ भी जोड़े, माफी भी मांगी है कि मेहरबानी आपकी छोड़ दे, ये इतना कितना सफर है, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। 2000 चलान करके दिया मेरा रोना निकल गया उस वक्त कि मैं क्या करूं। उतनी मेरी दिहाड़ी नहीं है जितना मैंने वो चलान आपने उनको कहा नहीं कि कम करो? मैंने आपको कहा कि उनको मैंने कहा हाथ जोड़े, माफी भी मांगी है, मेरा रोना निकल आया, लेकिन वो नहीं माने। वो मुझे कह रहे थे रश्का बंद होगा, ताने लेके जाएंगे। हाँ जी, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि अवाम जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और अवाम जो है इस वक्त उनकी आंखों में आप लोग जो गम है, जो दुख है, वो आप लोग देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक शुक्र। ये आपका रिक्शा है? हाँ जी, आप आपको पता है हुकूमत पाबंदी लगा रही है, क्या कहेंगे हुकूमत को इस बारे में? यही बात है ना, ये अब देखें इतनी आवाम है, कितनी करोड़ों के हिसाब से रिक्शा चल रहा है, रिक्शा चला रहे हैं फिर भी बेरोजगारी है। अगर वो बंद कर देंगे तो और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये तो मसला है ना, ये काम ख़राब है। वो या फिर हमें कोई नौकरी दी जाए, जो अच्छी तनख्वाह दी जाए, फिर तो हम भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब हुकूमत, जब अब मैं ना जॉब कर रहा था फ्रूटियन फैक्ट्री में, वहाँ पे मैं जाता था, कभी मतलब कि लग जाती थी दिहाड़ी, कभी नहीं लगती थी, लेकिन ना अफसोस करना पड़ता था। तो ये बात है, जब मैंने रिक्शा चलाया, अब मैं निकलता हूँ, अल्लाह ताला मुझे रोज़ी दे देता है। अल्लाह की आस में मैं चला जाता तो मुझे रोज़ी मिल जाती है, ये बात है। चलान भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जो न्यू ऑर्डिनेंस किया गया है नाफिज, उसमें आपको पता होगा कि ना सिर्फ चलान किए जा रहे हैं, कैद भी हो रही है, लोगों को FIR भी हो रही है। बहुत ज़्यादा चलान। अब मेरा तकरीबन 15 दिन पहले ना चलान हुआ था, तो मेरा ना 300 का चलान हो रहा था। मैंने उसे कहा सर जी मेहरबानी करो, मैं अभी आ रहा हूँ। तो उसने ना फ़ौरन 2000 का चलान कर दिया और कहता ये लो मैंने मेहरबानी कर दी। ये बात तो नहीं है ना। चले चलान एक अलग बात है, कसूर है हमारा होता है तो हमें चलान कर दें, लेकिन ये बदतमीज़ी करना और फ़ौरन मतलब कि बढ़ा देना अपनी तरफ से, ये कानून के हाथ में है। ये तो आपको नहीं लगता कि चलान जो है वो बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, 2-2 हज़ार 3-3 हाँ, ये तो बात गलत है ना, वो बहुत ज़्यादा चलान कर रहे हैं। नवाज के लिए क्या मैसेज देंगे? उन्हें यही रिक्वेस्ट करेंगे तो ये मतलब कि हमारी रोज़ी का एक ज़रिया है, ये चल रहे हैं, इन्हें चलने दें। चलें, ये है कि हमारी रोज़ी लगी हुई है, तो हमारा निज़ाम इनकी वजह से चल रहा है। तो तो पाबंदी लगाने लगी है, गरीबों को मारने इन्होंने, और क्या करना है। गरीबों को मार रहे हैं। सर चलान भी आपको पता है, नया जो ऑर्डिनेंस कायम किया गया, नाफिज किया गया है, उसमें 2-3 हज़ार ना सिर्फ चलान हो रहे हैं, बल्कि अवाम जो है उसको कैद भी किया जा रहा है, FIR भी दर्ज की जा रही है। अब मजबूर हम क्या कर सकते हैं, जो अगर जुलूस निकालेंगे फिर वो गोली मार देंगे हमें। बीच से आराम से जो करना है करने दें। सर हुकूमत ने चिंची रिक्शों पे पाबंदी लगा दी है, ऊपर से चलान जो है वो इतने ज़्यादा कर रही है हुकूमत, क्या कहेंगे? इनको मरना भूला हुआ पहले नंबर से। तो पहले नंबर से ये जो मोहसिन नकवी है, ये मरियम नवाज है, ये नवाज जो है ना, ये शरीफ ख़ानदान, ये हमारे ऊपर मुसल्लक हो गया हुआ। ये इमरान खान ठीक कहता था, ये मुसल्लक हो गया, ये शैतान है असल। पहले नंबर पे ये शैतान है मैडम, ठीक है। इनको शर्म नहीं आती। इन लोगों, ये गरीब लोगों को ये क्यों रोज़गार बंद कर रहे हैं? क्या मसला क्या है इन लोगों को, तो परेशानी क्या है? ये धुआं छोड़ते हैं और धुआं इनकी गाड़ियाँ नहीं छोड़ती, इनकी गाड़ियाँ नहीं छोड़ती, इनकी गाड़ियाँ खुदाई मखलूक है। क्या है वो? शर्म नहीं आती इन लोगों को ज़रा सी भी। कोई हया करें, कुछ थोड़ी सी शर्म हया करें। तो इंतहा होती है शर्म की, वो इन लोगों में नहीं है। वो कहता होश के नाखून लो, अब होश के नाखून कहाँ है तेरे? उधर बैठा हुआ है, बड़ा उधर बैठा है, छोटा उधर बैठा हुआ है। वो छोटी जो है वो भजी फिरती है, बाजी मैडम साहबा, बाजी नानी, वो जिसे नानी कहते हैं हम, सबदी माँ कहते हैं उन्हें। माँ कहते हैं। शर्म नहीं आती उसे, थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए उसे भी। ये गरीब लोगों का क्या कसूर, क्या मारने हैं तो वैसे मार दे। आपने वोट किसको दिया था? मैंने तो वोट इन शैतानों को ही दिया था, मुझे क्या पता था ये मुसल्लक हो जाएंगे।
अब तो इन्होंने आइंदा वादे से- किए थे। आइंदा से ताक़यामत जब तक मेरी जिंदगी है इन शैतानों को वोट ही डालूंगा। तो दें। क्या करूँ, फारिग करूंगा, नहीं दूंगा ही नहीं, किसी को दूंगा ही नहीं। इससे बेहतर है वोट स्टंप लगा के ना फाड़ के तो अंदर आ जाओ, वो बेहतर है। शर्म नहीं आती इन लोगों को, रोजगार इतना हम सस्ता करें। ये सड़कों के ऊपर हमने चटनी है, सड़कें चटनी है, खाना पेट बच्चे भूखते हैं, बच्चे भूखे मारे हैं लोगों के, लोग खुदकुशी के ऊपर लौटे हुए हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती, ये हम कर देंगे, ये कर देंगे। जब हुकूमत आती है भूल जाते हैं। वो इमरान खान कहता था ना, तो वो क्या कहता था, ये उनसे भी बड़े ठीक है। ऑर्डिनेंस जारी किया है और चिंची रिक्शों पर भी पाबंदी लगा रही है, तो क्या इससे खुश हैं? हम तो कुछ नहीं है, 10 साल से यही सुन रहे हैं, 20 साल हो गए, चिंची खत्म हो जाएगा एंड यही होगा, 5-6 चिंची रोड पे खड़े करके आग लगा देंगे, अपना नुकसान करेंगे, मसला तो कोई नहीं हमें। कैसे गुजारा होता है, इतनी महंगाई होगी? ज़्यादा तो फिर बर्दाश्त करना पड़ता है। 5-5 हज़ार रुपये के चलान हो रहे हैं हमारे, 10-10 हज़ार रुपये के चलान हो रहे हैं। इतने ज्यादा चलान हो रहे हैं तो आप लोग उनसे पूछते नहीं है कि भाई इतने चलान क्यों कर रहे हैं? हम पूछने वाले कौन होते हैं? वन चलान एक होता है, आगे जाएंगे दूसरा चलान हो जाता है, ये अलाउ नहीं है। जब सामने खड़े होंगे मैं मुँह पे बोलूँगा ना कि वन चलान यहाँ कर दिया 500 का, आगे 1000 रुपये का कर देंगे, उससे आगे 200 रुपये का कर देंगे, आगे LTC खड़े होंगे गाड़ी बंद कर देंगे, 6000 रुपये जुर्माना पड़ जाएगा। मुझे ये बताएं कि कानून नाफिज किया गया है और इतने ज़्यादा ट्रैफिक रूल्स उसमें डाल दिए गए हैं, चलान इतने ज़्यादा किए जा रहे हैं, हुकूमत को क्या मैसेज देंगे आप? पहली बात तो यही है, जो मैडम बैठी हुई है पीछे, हमारी अम्मा जो करवा रही है सारे कुछ, आपको पता है जब उन्होंने वोट ले लेने तो उन्होंने क्या कहा था? तो दे ही नहीं रहे हैं, हम दे ही नहीं रहे, तो बड़े वादे किए जाते हैं, हम तो कर ही नहीं रहे, वो कर ही जाए। का रिक्शा फर्ज करें बंद कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं अब नहीं चलाना, ये इस पर पाबंदी है, क्या करेंगे आप? 15 मिनट में रिक्शा ले आएंगे, 6000 का 12000 भर के रिक्शा ले आएंगे बस। जी नाज़रीन, आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम देखे और अवामी मसाइल के आज के प्रोग्राम में अवाम ने क्या क्या बातें की हैं वो आप लोग देख चुके हैं। अब कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है कि क्या आप इस ऑर्डिनेंस से खुश हैं, क्या चिंची रिक्शे बंद कर देने चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। आपसे मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।